प्रेप लेटर वैसे ही कंसाइज है। अभी आप और भी ज़्यादा कंसाइज पढ़ोगे तो फिर क्या ही पढ़ोगे आप, ठीक है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए नो वीडियोस। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी मैं डर्मेटोलॉजी की क्लास अटेंड करके आया हूँ। अब हमारी डर्मेटोलॉजी की जो साइकिल है वो ख़त्म हो चुकी है। आज मतलब आज जो क्लास थी वो साइकिल की लास्ट क्लास थी और अब इसके बाद डर्मेटोलॉजी का सीधा मेन एग्ज़ाम होगा। तो ये तो हो गई हमारी क्लास की बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस चीज़ से रिलेटेड हम लोगों ने ये वीडियो, हम लोगों ने क्या मतलब मैंने जो वीडियो बनाई है, जिस टॉपिक को लेकर मैं बनाना चाह रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज़ अबाउट कि मैंने प्रेप लेटर क्यों चूज़ किया है एज माई प्राइमरी रिसोर्स फॉर नेक्स्ट नीट पीजी, एफएमजी या और भी कोई एग्ज़ाम होता है, जिपमर, एम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिपमर, एम्स एट्सेट्रा, मतलब जो भी कोई एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरा जो प्राइमरी रिसोर्स है दैट इज़ प्रेप लेटर। सो गाइज इन दिस वीडियो आई विल टेल यू समथिंग गुड थिंग्स, बैड थिंग्स आई वोंट टेल, बिकॉज बैड थिंग ऐसा मतलब मेरे को कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ जो भी लगा आई विल ट्राई टू कन्वे माई मैसेज। सो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या अच्छी चीज़ें लगी मुझे और क्या ठीक ठाक मतलब थोड़ी बहुत ख़राब चीज़ें हर जगह पे होती है। मतलब अपन कोई भी चीज़ को बोरो करते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो हर चीज़ के पॉजिटिव प्लस नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं। सो वही चीज़ें थोड़ी बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो कि प्रेप लेटर ही क्यों। सो सब लोगों के दिमाग में सबसे पहला डाउट आता है कि एज यू ऑल नो देयर आर टू ऐप्स, मतलब मेनली वैसे तो बहुत सारे ऐप हैं, प्रेप लेटर हो गया, भाटिया हो गया, मतलब ई गुरुकुल वगैरह, डेम्स एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रेप लेटर से रिलेटेड। और जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा जो लोगों के मन में डाउट रहता है दैट इज़ अबाउट प्रेप लेटर वर्सेस मैरो। तो मैंने मैरो क्यों नहीं चूज़ किया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अभी थर्ड ईयर ख़त्म होने वाला है, मतलब मेरा अभी 2 महीने बाद थर्ड ईयर का ये थर्ड ईयर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ ईयर शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो MBBS है मतलब इन तजिकिस्तान, दिस इज़ ऑफ ओनली 5 ईयर्स। तो मेरे पास इनफ टाइम नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि आपके पास टाइम तो है, लेकिन मतलब मैं कॉलेज भी जाना पड़ता है, फिर कॉलेज से वापस आना पड़ता है, फिर थोड़ा थक जाते हैं। तो इस वजह से जो मैरो है, मैरो कंटेन्स अ लॉट ऑफ कंटेंट इन इट, मतलब मैरो में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ते रहो ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक मैंने अभी तक के रिव्यूज़ सुने हैं एटसेट्रा, मैंने मैरो से नहीं पढ़ा, इस वजह से मैं ख़राब नहीं बोल रहा। आपको मैं पहले बता दूँ कि मैं ख़राब नहीं बोल रहा किसी भी चीज़ को, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे स्पैम करने की ज़रूरत नहीं है कि हे तेरे को पता नहीं है, तूने मैरो पढ़ा नहीं वगैरह वगैरह, ठीक है। ज्ञान मत देना अपना, मैं बता रहा हूँ ना, सो सुनो, ठीक है। इस वजह से मैंने मैरो नहीं लिया, मैंने लिया प्रेप लेटर। तो प्रेप लेटर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कंसाइज है, और मुझे लगता नहीं है ऐसा है एक्चुअल के अंदर कि जो प्रेप लेटर के नोट्स हैं, वीडियोस हैं, दैट इज़ टू मच कंसाइज्ड। अब मुझे शायद 7 या 8 महीने के आसपास हो गए अराउंड जब मैंने प्रेप लेटर ले लिया। मैंने कुछ सब्जेक्ट भी पढ़े हैं प्रेप लेटर से, तो क्या क्या पढ़ा वो मैं जल्दी ही अपनी वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन अपनी चालू की और किस तरीके से मैं आगे करने वाला हूँ फॉलो, क्या क्या सब्जेक्ट मैंने पढ़े, किस तरीके से पढ़े, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट तो हो गया कि कंसाइज्ड है प्रेप लेटर, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो MCQ की बात करते हैं, मतलब MCQ या क्यू बैंक की हम लोग बात करते हैं, तो प्रेप लेटर के अंदर ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोलते हैं लोग कि जो प्रेप लेटर का क्यू बैंक है दैट इज़ नॉट गुड, मतलब दैट इज़ गुड बट दैट इज़ नॉट गुड एज ऑफ मैरो की जितना, मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि जो मैरो का जो क्यू बैंक है दैट इज़ बेस्ट, सबसे बढ़िया मैरो का क्यू बैंक बताते हैं, और प्रेप लेटर का थोड़ा सा कम बताते हैं, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा कम बताते हैं। मुझे पता नहीं कि कितना कम बताते हैं, लेकिन ऐसा है। तो आप इसके अंदर मतलब इसको नेगेटिव के अंदर ले सकते हैं, नेगेटिव में भी लेने की जरूरत नहीं है वैसे, मतलब आप पे डिपेंड करता है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि क्यू बैंक ठीक ठाक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या 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 क्या, हाँ, सब्जेक्ट के टीचर्स की। तो जो मतलब फैकल्टी है, अब सभी बढ़िया होते हैं अपनी जगह में, सारे टीचर दे आर बेस्ट, ठीक है। अपना समझने का तरीका होता है, थोड़ा थोड़ा समझाने का सर लोगों का भी तरीका होता है, तो सर मैम जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रेपरेटरी की फैकल्टी है दैट इज़ बहुत अच्छी, मतलब ऐसा मैं पढ़ रहा हूँ इससे मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैरो की बेस्ट है नो डाउट, लेकिन मैं प्रेप लेटर से पढ़ रहा हूँ, इस वजह से मुझे मज़ा आ रहा है, तो इस वजह से प्रेप लेटर से, ठीक है। अब मैं प्रेप लेटर से अपनी जो कोर्स है, मतलब अपना जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकता हूँ शायद
थोड़े कम अमाउंट टाइम के अंदर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि आप कम चीज़ पढ़ोगे तो किस तरीके से आप क्रैक कर पाओगे वगैरह वगैरह। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा प्रेप लेटर का कहना है, अगर आप प्रेप लेटर की वीडियोस देखते हैं, पढ़ो इतना चाहिए जितना, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि जितना पढ़ते हैं उतना याद नहीं रहता, तो ज़्यादा पढ़ने से तो पता ही नहीं वो याद रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन जो मतलब अपना मैरो होता है, मैरो के अंदर बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए, मतलब बहुत ही सारा कुछ, मतलब बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए, इतना सारा कुछ है कि अब तो वैसे मैरो ने भी अपना जो कोर्स है उसको थोड़ा कंसाइज करने की कोशिश की है, शायद मैरो 5th एडिशन के अंदर क्लिनिकल कोर्स जिसके अंदर आया है, ठीक है। तो इस वजह से, और मेरी जो कैपेबिलिटी है, आपका मुझे नहीं पता, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरी जो कैपेबिलिटी है, मैं इतना कुछ एक साथ रिटेन नहीं रख सकता, मुझे बार बार एक रिवीजन की ज़रूरत है। और वैसे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रिवीजन करना चाहिए, दैट इज़ मस्ट। सबसे जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, ऐसा सब बोलते हैं, सारे टीचर्स बोलते हैं, सारे टॉपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब रिवीजन करने के लिए मेन की पॉइंट क्या होता है, रिवीजन करने के लिए मेन की पॉइंट होता है कि आप लोगों के पास एक कंसाइज नोट हो, ठीक है। मतलब एक पतले छोटे से नोट्स होंगे तो आप कितनी अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने पहले नोट्स बनाए इस साइज़ के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप उसको हाईलाइट कर करके एक अमाउंट के अंदर ले आएंगे। लेकिन आपके पास जब नोट्स इतने होंगे तो आप उसको रिवाइज कैसे करेंगे, आप उसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद प्रेप लेटर के नोट्स आर ईजी टू रिवाइज। मैरो का मुझे नहीं पता, लेकिन मैरो में कंटेंट ज़्यादा है तो इट विल बी बिट हार्ड टू रिवाइज, ऐसा मुझे लगता है। और शायद लोग बोलते भी हैं कि इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, मतलब नॉट टू बट इट इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू रिवाइज मैरो नोट्स, ठीक है। लेकिन जो बच्चे सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से मैरो फॉलो कर रहे हैं, डेडिकेशन उनका अच्छा है पढ़ने के प्रति और रिवीजन के प्रति, तो दे कैन डू इट, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, अभी प्रेप लेटर के अंदर अपडेट भी आ गया है, तो प्रेप लेटर भी कम नहीं रहा, अब प्रेप लेटर भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, प्रेप लेटर के अंदर भी अपडेट आया क्लिनिकल कोर वगैरह का, जिसके अंदर क्लिनिकल चीज़ें हैं, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट का आया है। सेम मैरो के अंदर भी आया है कि मैरो के अंदर सारी चीज़ें हैं, मतलब उसके अंदर 5th एडिशन आया है जो क्लिनिकल है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने प्रेप लेटर को चूज़ किया, मतलब प्रेप लेटर मैंने चूज़ करने से पहले अपने सारे सीनियर वगैरह उससे थोड़ा डिस्कस किया था। लेकिन जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने एक एफएमजी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि मेरे को एफएमजी देना है। मुझे जब पता नहीं था कि मेरा नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब मेरे को नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, डैम श्योर 110%। मतलब ऐसा अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग, आगे अगर कोई मतलब चेंज हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन अभी तक मेरे को नेक्स्ट का एग्ज़ाम ही देना है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर मुझे जल्दी से ही प्रिपरेशन करनी थी, मतलब अगर मुझे ऐसा सेकंड ईयर में पता होता, देन प्रोबेबली मैं सेकंड ईयर में ही मैरो ले लेता, ठीक है। बट फिर थर्ड ईयर में पता चला, तो मैंने एफएमजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिया था, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं एफएमजी के जो एग्ज़ाम देते हैं, सब लोग प्रेप लेटर को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रेप लेटर के अंदर ये ऑप्शन होता है एफएमजी वर्सेज, मतलब एफएमजी वर्सेज क्या, एफएमजी का और पीजी का, ठीक है। लेकिन मैंने पीजी ऑप्शन चूज़ किया। हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, हमको क्या चूज़ करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी बच्चे अभी शायद फोर्थ ईयर में मान सकते हैं, फोर्थ ईयर के अंदर, फिर थर्ड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर, मतलब सेकंड फिर तो पीछे वाले जो भी हो गए फर्स्ट सेकंड ईयर, ठीक है। पीजी का ऑप्शन चूज़ करो, बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि पीजी के ऑप्शन के अंदर डिफरेंस है। मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि डिफरेंस है कि नहीं है, सेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें कंबाइन करके। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक बता देता हूँ, बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जो प्रेप लेटर के अंदर पीजी का ऑप्शन और एफएमजी का ऑप्शन है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ वीडियोस भी मतलब डिफ़र करती हैं, क्योंकि एफएमजी के अंदर एक छोटा, एक कम वीडियोस हैं और उसमें और भी ज़्यादा कम चीज़ें बता रखी है पीजी के मुकाबले, ठीक है। प्रेप लेटर वैसे ही कंसाइज है, अभी आप और भी ज़्यादा कंसाइज पढ़ोगे तो फिर क्या ही पढ़ोगे आप, ठीक है। तो इस वजह से पीजी का ऑप्शन चूज़ करना, उसके अंदर एक अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी का मतलब ये कि जो चीज़ें एफएमजी के अंदर नहीं है वो चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की गई है। इस वजह से चूज़ फॉर पीजी ऑप्शन, अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू कैन प्रिपेयर, दैट्स द बेस्ट, ठीक है। एक रैपिड रिवीजन का, अरे वाह क्या बात कर दी, रैपिड रिवीजन इज़ बेस्ट, ऐसा मैंने सुना है। रैपिड रिवीजन मतलब मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा देखा है, रैपिड रिवीजन मैं फॉलो नहीं करता क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, देन आई कैन डू विद मेन वीडियोज़, मैं मेन वीडियोज़ को स्टडी कर सकता हूँ। इस वजह से आई एम गोइंग विद मेन वीडियोज़ ओनली, ठीक है। अब जो भी प्रिपरेशन वगैरह एक्सेट्रा की चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी कोई चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को डाउट हो, देन यू कैन कमेंट में डाउन बिलो, ठीक है। सो गाइस यही चीज़ें थी कि कंसाइज नोट हैं, और क्या कहते हैं, क्लिनिकल कोर भी आ गया, एडिशन भी इसका अच्छा आ गया, ठीक है। एडिशन अच्छा का मतलब कि क्लिनिकल कोर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ये कंसाइज, मतलब कंसाइज की तो मैंने पहले बात करी दी, ठीक है। और फैकल्टी वगैरह
ठीक है, और रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं अगर एक छोटे अमाउंट के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर हम लोगों को क्यू बैंक की प्रैक्टिस करनी है तो ऐसा है कि आप चाहें तो 5th ईयर के अंदर मतलब जब आपके सारे सब्जेक्ट हो गए देन यू कैन गो विद मैरो, मतलब मैरो का आप वो ले सकते हैं। ये चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को जल्दी बताऊँगा जैसा भी मेरा डिसीजन रहता है आगे, ठीक है। तो मतलब आप 5th ईयर के अंदर जब जाओ, जब आप प्लान ए यानी प्लान बी है जो आप मैरो का फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आप क्यू बैंक, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा को फॉलो कर सकते हैं, तो वो ले सकते हैं आप। यदि आप लोगों को एक अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को एक मतलब एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि जो मैरो का जो टेस्ट है, मैरो की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर अच्छे अमाउंट ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं, इस वजह से आपका अच्छा वो होगा। हाँ बिल्कुल वही, मतलब आपका कंपटीशन अच्छा होगा, ठीक है। सो गाइज यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, और आई होप कि आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी लगा हो लाइक करके जाना। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ओके। सो मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दस विदानिया।